नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम वॉइस को पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है। बहुत से टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है, वाक्य की सेंस चेंज हो जाती है, समय चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। इस चीज़ का दोस्तों मैं आपको रामबाण तरीका बताऊंगा, जो तरीका दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो करते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत। यहाँ पर दोस्तों वॉइस लिखा हुआ है। वॉइस का अर्थ होता है दोस्तों वाच्य, जिसे आप वाक्य भी बोल सकते हैं। चाहे दोस्तों इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई सी भी दोस्तों लैंग्वेज हो, उसमें दोस्तों हम सेंटेंस को दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो होगा एक्टिव और एक होगा पैसिव। यानी कि दोस्तों एक्टिव में आप यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि इसे दोस्तों कर्तृ वाच्य बोलते हैं। कर्तृ का मतलब होता है दोस्तों जब वाक्य में कर्ता पर फोकस होता है। यानी कि जब दोस्तों कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस में दोस्तों जो वाक्य का जो मेन फोकस है वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का अर्थ होता है दोस्तों कर्ता। तो इसलिए इसको दोस्तों हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो इस सेंटेंस में दोस्तों जो काम का जो मेन फोकस है वो है दोस्तों राम पर। तो इसलिए इसे बोलते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस। लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब स्पेसिव वॉइस को दोस्तों हम हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं और इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर जो मेन फोकस है वो होता है कर्म पर, और कर्म का अर्थ होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मेन चीज़ यही है, आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब सेंटेंस का फोकस सब्जेक्ट पर होता है तो उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है, और जब सेंटेंस का फोकस है वो ऑब्जेक्ट पर हो जाता है तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब निष्क्रिय। जब आपका सब्जेक्ट सक्रिय है तो उसे एक्टिव बोलेंगे, जब आपका सब्जेक्ट सक्रिय न होकर के निष्क्रिय हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों पैसिव वॉइस। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट किसी काम को लेकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो वो दोस्तों होगा एक्टिव वॉइस, और जब आपका सब्जेक्ट किसी कार्य को लेकर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो वहाँ पर होगा वो दोस्तों पैसिव वॉइस। यहाँ पर दोस्तों राम इस कार्य को लेकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो राम दोस्तों यहाँ पर एक्टिव सेंस में है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पर दोस्तों जो राम है वो तो बन गया ऑब्जेक्ट और मैंगो है वो दोस्तों बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैंगो इस काम के लिए फोकस में है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस में है, तो इसलिए ये दोस्तों पैसिव वॉइस है। अब दोस्तों हम कुछ सेंटेंसेस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये दोस्तों कुछ सेंटेंस है एक, जिससे मैं दोस्तों आपको ये चीज़ ना बिल्कुल समझा दूंगा। आपको दोस्तों रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा, टाइम देना होगा आपको। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों सी राइट्स ए लेटर। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको सबको आती होगी। सी राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, राइट दोस्तों वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगाया हुआ है, और ये लेटर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों ये एक्टिव वॉइस है और इसका नीचे दोस्तों पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स है वो दोस्तों मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दोस्तों ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, आपको एक नई हेल्पिंग वर्ब लानी है, और आपको दोस्तों इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, आपको बाई प्रीपोजिशन लगाना है, और बाद में दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है, तो इसलिए दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस प्रकार से दोस्तों आप इन चीज़ों को चेंज करोगे तो आपका दोस्तों एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं 5 पॉइंट लेकर आया हूँ। इन 5 पॉइंट को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में आपकी हेल्प करेगी। पहला पॉइंट है दोस्तों एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना। जैसा कि दोस्तों आपने पहले देखा है, ये लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको आपने क्या बना दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाना है दोस्तों, सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि जो लेटर है यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट, और टेंस, यानी कि ये टेंस कौन सा है, इसके अनुसार एक नई हेल्पिंग वर्ब लाना है। और वो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों बी की फॉर्म, यानी कि एक नई हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों बी की फॉर्म होगी, जो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये देख करके दोस्तों आपको बहुत ही मतलब आसानी होगी, आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना आसानी से कैसे बन सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, पैसिव सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार एक नई हेल्पिंग वर्ब लानी है और वो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों बी की फॉर्म। फिर है दोस्तों आपको जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदलना है। जैसे यहाँ पर मेन वर्ब राइट थी, उस राइट को आपने थर्ड फॉर्म में बदल दिया रिटर्न। ये दोस्तों जितने भी जो पैसिव होंगे उसमें आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ओके। फिर है दोस्तों बाई प्रीपोजिशन, यहाँ पर दोस्तों फिर बाई प्रीपोजिशन लगाना है। और प्रीपोजिशन दोस्तों सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों मेनली हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना। यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था सी, उसको हमने क्या बना दिया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया, वो हो गया दोस्तों हर। तो इस प्रकार दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को आप रट लो, आप ध्यान से दोस्तों इन चीज़ों को पढ़ लो, समझ लो। यही चीज़ें हैं जो एक्टिव से पैसिव में बदलने में सहायता करेगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई प्रीपोजिशन लगाना है और इस सब्जेक्ट को वापस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो दोस्तों आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में दोस्तों चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो नई हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो किस प्रकार से होगी। ये दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो बी होती है उस बी की दोस्तों ये फॉर्म्स मैंने लिख दी है। यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, बी की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वाज वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन और बी की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है दोस्तों बीइंग। यानी कि कोई भी वर्ब होती है तो उसकी दोस्तों फॉर्म्स होती है, यानी कि कोई भी वर्ब होती है तो उसकी फॉर्म्स होती है, जैसे डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार दोस्तों जो बी होती है वो अपने आप में बेस फॉर्म होती है और इस बी की बेस फॉर्म के आधार पर दोस्तों फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये इस प्रकार की फॉर्म्स होती हैं। इनको दोस्तों हम यूज करके इनकी हेल्प से दोस्तों हम आसानी से कोई भी सेंटेंस है उसको दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्वीट्स अपने आप में दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। ये दोस्तों एक्टिव है और ये पैसिव है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया स्वीट्स। अब दोस्तों इस मेन वर्ब के अनुसार आपको एक नई हेल्पिंग वर्ब लानी है। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लानी है और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम। तो इसमें से दोस्तों स्वीट प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार इज आर एम में से दोस्तों यहाँ पर आर आ जाएगा और इसकी थर्ड फॉर्म लाइक्ड बन जाएगी। बाई प्रीपोजिशन लगा दिया और ये सब्जेक्ट था, इसको आपने क्या बना दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, जो स्वीट्स है वो बच्चों द्वारा पसंद की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी टेंस में चेंज नहीं हुआ है, ना वाक्य की सेंस में चेंज हुआ है, ना दोस्तों टाइम में चेंज हुआ है। बस दोस्तों चेंज वाक्य को बोलने के तरीके में हुआ है। बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं या मिठाइयाँ बच्चों के द्वारा पसंद की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों केवल वाक्य का दोस्तों बोलने का तरीका बदल गया है और इस प्रकार दोस्तों आप बदल सकते हैं। आपको जो चेंज करना है वो है दोस्तों बी की फॉर्म। आपको टेंस देखना है कि कौन सी यहाँ पर वर्ब लगाई हुई है, उसके अनुसार आपको बी की फॉर्म लगानी है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है,
इज हेल्पिंग वर्ब है और ये लेटर दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है ए लेटर, फिर इज को वापस लिखना है क्योंकि लेटर के अनुसार वापस इज आ जाएगा। अगर लेटर्स होता तो यहाँ पर आर आ जाता, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज ही लगता है। फिर दोस्तों मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब है आईएनजी वाली, तो बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बीइंग लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ए लेटर इज बीइंग, फिर इस राइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन। फिर दोस्तों बाई प्रीपोजिशन आएगा और फिर दोस्तों इस ही का हिम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों राम किल्ड रावण। तो रावण दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है सर, वाज या वर, और ही सी इट नेम के साथ में हम वाज लगाते हैं, तो रावण के साथ में वोज लग गया। फिर किल्ड थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर दोस्तों हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर इस राम को हम वापस यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका एक्टिव से वॉइस में ट्रांसलेशन हो गया। राम किल्ड रावण या रावण वॉज किल्ड बाय राम, दोनों को दोस्तों अर्थ सेम ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों सी विल हेल्प मी, वो मेरी सहायता करेगी या मेरी उसके द्वारा सहायता की जाएगी। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मी है वो ऑब्जेक्ट है, तो इस मी को आपने सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर, जो बन जाएगा आई, यानी कि दोस्तों केस में चेंज करना आपको आना चाहिए। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉजिटिव केस कौन सा होता है, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। मी का बन गया दोस्तों आई, आई के साथ में दोस्तों सेल विल के अकॉर्डिंग सेल आता है। फिर दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब है, यानी कि जो सेल और विल है या मस्ट है या कैन है या कुड है, शुड है, वुड है, ये सब दोस्तों मॉडल वर्ब्स होती है। और दोस्तों आपको याद रखना है जितनी भी जो मॉडल वर्ब्स होती है उनके बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की दोस्तों बेस फॉर्म आती है। और दोस्तों बी की जो बेस फॉर्म है वो बी दोस्तों स्वयं होती है, यानी कि मॉडल के बाद में हमेशा दोस्तों वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और दोस्तों जो बी है वो स्वयं दोस्तों बेस फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पर दोस्तों बी को हम बी ही लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ दूसरा हम नहीं लिख सकते। तो आई सेल बी, फिर इस हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, फिर बाई आएगा और फिर दोस्तों सी का क्या बन जाएगा, यहाँ पर हर बन जाएगा। इस प्रकार ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो फर्स्ट फॉर्म दोस्तों बेस फॉर्म होनी चाहिए। अधिकांश जो वर्ब्स होती है उनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। जैसे डू है, डू, डिड, डन, तो यहाँ पर डू ही दोस्तों बेस फॉर्म है और डू ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प ही दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्प ही वर्ब की बेस फॉर्म है। लेकिन दोस्तों बी के सेंस में या बी की जो बी के अगर हम बात करें बी की, तो बी दोस्तों अपने आप में बेस फॉर्म है और बी की जो अलग अलग फॉर्म्स है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार होती है। बी खुद बेस फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड फॉर्म ये होती है, थर्ड फॉर्म ये होती है और फोर्थ फॉर्म ये होती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी अलग चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेंटेंस लिखा हुआ है वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो पुअर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, द पुअर, मस्ट का मस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों मस्ट के बाद में बेस फॉर्म आएगी तो बेस फॉर्म स्वयं भी आ जाएगा, द पुअर मस्ट बी। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगी, फिर बाई आ जाएगा और फिर दोस्तों ये अस आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी सेंटेंस को दोस्तों आसानी से चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। जैसी मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब के अनुसार दोस्तों आपको बी की नई फॉर्म लगानी है और वो बी की फॉर्म दोस्तों इनमें से ही आएगी। आप कोई सा भी सेंटेंस है दोस्तों चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।